आपने टेस्ट मैच देखा होगा, जब दो विरोधी एक साथ मैदान पर आते हैं तो टेस्ट मैच में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है मुकाबला। लेकिन ये कहने को टेस्ट मैच है सरकार और विपक्ष के बीच का, लेकिन मुकाबला वैसे खेला जा रहा है जैसे 2020 मुकाबला हो। यहाँ पर हर कोई संसद में पहुंचता है और चौके छक्के की बारिश कर रहा है, अपने बयानों के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जबरदस्त अंदाज में जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ठीक 12 बजे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर संसद में बोलेंगे, ऐसी खबर आई। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस सांसद ने इस बात को पुख्ता किया कि आज राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस की एक और गुगली फेंकी गई, और गुगली ये है कि लोकसभा स्पीकर के दफ्तर तक अब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि राहुल गांधी आज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो दो प्रश्न है, पहले तो आज अगर राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या स्मृति ईरानी से उनका आमना सामना होगा, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी आज नहीं बोलेंगे और राहुल गांधी तब बोलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर मौजूद रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि ये मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का हो। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं इस वक्त संसद भवन लोकसभा पर। देशवासियों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी और अपने अटल संकल्प को करो या मरो के नारे के माध्यम से अभिव्यक्त किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतवासियों में एकता की शक्ति और अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिशोध का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उन आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हुए, जिनके प्रति हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सदैव निष्ठावान रहे। माननीय सदस्यगण, आज से 78 वर्ष पूर्व 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे लाखों निर्दोष नागरिकों के जीवन की क्षति हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। आज की हिरोशिमा और नागासाकी के लोग परमाणु रेडिएशन के दुष्प्रभावों से पीड़ित है। आइए आज के दिन हम सामूहिक विनाश के हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रयास करने और शांति तथा बंधुत्व के प्रसार के लिए मिलकर कार्य करने हेतु पुनः संकल्पित हों। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में और जापान परमाणु बम के पीड़ितों के सम्मान में कुछ मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 281 श्रीमती लाकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर 281। माननीय मंत्री जी, पटल पर रख दिया गया। My question is whether the government has received recommendations to formulate a plan to connect all the cities of the country through railway network on the lines of NHDP and PMGSY. If so, the details thereof and the action taken thereof. please. Whether the government proposes to fix any time limit for the expansion of rail network. If so, the detail thereof. Whether some regions are beyond the reach of railways due to unfavorable geographical condition and these areas need to be opened to railway for removing regional inequalities in economic growth.
If so, the detail thereof. Dhanyabad. अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद रेल विभाग में जो बदलाव किए गए हैं, नई रेल सेवा शुरू करना, मौजूदा सेवा को फेरे बढ़ाना, गाड़ी चलाना डाइवर्ट करना, ये कमर्शियल वैल्यू देखते हुए हम करते आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के बारे में सम्मानीय सदस्य ने जो पूछा, दो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहले तो वो तस्वीर आपने देखी जहां पर आज लोकसभा में संसदीय कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ जो प्रश्नकाल का वक्त होता है वो एक बार फिर से हंगामे की तस्वीरों के साथ पटा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें, आज गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसद भी पहुंचे और कांग्रेस सांसद भी पहुंचे। फर्क इतना था कि जब बीजेपी सांसद यहां पर पहुंचे तो क्विट इंडिया मूवमेंट का उन्होंने एक नया आगाज किया और इस बार क्विट इंडिया की थीम मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायनेस्टी क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, इसके अलावा तुष्टीकरण के ऊपर यानी अपीजमेंट क्विट इंडिया, इन 3 मंत्रों पर इस वक्त सरकार चल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें, जब कांग्रेस के सांसद भी यहां पर पहुंचे तो उन्होंने गांधी प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। आप ये देख लें कि स्ट्रैटेजी दोनों ही दलों की बड़ी स्पष्ट है, बड़ी साफ है। एक दूसरे पर वार करना है और जितना गंभीर हो सके, जितना गहरा हो सके, जितना सटीक निशाना साधा जा सके वो प्रयास किया जाएगा। लेकिन देवेंद्र, एक बार फिर से मैं लोकसभा का रुख करूं उससे पहले कांग्रेस का नया पैंतरा क्या है? क्या लोकसभा स्पीकर के दफ्तर तक राहुल गांधी के बोलने की सूचना पहुंची या नहीं पहुंची? अब से थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था मीनाक्षी, तब तक नहीं पहुंची थी। हालांकि उसके पहुंचने में कोई बहुत लंबी समय के इंतजार नहीं रहता है, बस 1 मिनट की प्रक्रिया होती है कि आप लिखित में दे देते हैं या इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन के बावजूद राहुल गांधी ने नहीं बोला, तो आज जब तक वो बोलना ना शुरू कर दें, मुझे लगता है कि उसमें इंतजार करना चाहिए। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि जब कांग्रेस से कल कुछ नेताओं से मैंने पूछा था जो कि हाउस में उस समय मौजूद थे कि आप लोगों को इस बात की जानकारी कब मिली कि राहुल गांधी आज नहीं बोलेंगे, उनका ये कहना था कि सदन में जब सबको पता चला तब हमें भी पता चला। तो वहां पर निश्चित तौर पे ऐसी स्ट्रेटजी कांग्रेस की रही होगी। अगर क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि वो स्मृति ईरानी के साथ किसी भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहते और वो तब सदन में बोलना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हो? हम इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन जहां इस वक्त हम देख रहे हैं सदन में जबरदस्त हंगामा चल रहा है, राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो टोन सेट कर चुके हैं। मोदी जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री का बयान भी आपको सुनाते हैं। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे और फिर भारत की विजय होगी, देश की विजय होगी, हर देशवासी की विजय होगी। तो आपने सुना ये सीधा सीधा वार जो है। देखिए, मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री आज बयान देंगे और पूरी तैयारी के साथ बोलेंगे।
जहां महिला की सुरक्षा की बात है, स्मृति ईरानी भी बोलेंगी, परिवारवाद को लेकर भी वो अपने बयान को जरूर केंद्रित करेंगी। निर्मला सीतारमण जब बोलेंगी तो महंगाई के मुद्दे पर कौन कौन से बिंदु उठाए गए हैं विरोधियों की ओर से, चाहे सुप्रिया सुले हो चाहे डिंपल यादव हो, उनका जवाब निर्मला सीतारमण भी देंगी। लेकिन इंतजार इस बात का, दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, अनुमा आचार्य जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे मैडम? कितनी बार गुगली फेंकी जाएगी एक ही मैच में? एक ही बल्लेबाज का इंतजार कर रहा है पूरा सत्ता पक्ष भी, और गुगली पे गुगली। मीनाक्षी जी, राहुल गांधी तो कांग्रेस की दिलो जान है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मीडिया की भी दिलो जान है। यहाँ ज्यादा बड़ा सवाल होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री सदन में है या नहीं। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने टोन सेट कर दिए, कहाँ सेट कर दिए? ये तो बड़ी न्यूज हो गई, संसद में तो आए नहीं। कहाँ टोन सेट करते घूम रहे हैं? अपने संसदीय दल की बैठक में जहाँ तानाशाही चलती है। छोड़िए, भी संसद में बात करते तो मानते कि तो उन्होंने कोई टोन सेट की है। मेरा प्रधानमंत्री जी को आपके जरिए कहना है कि मतांधता भारत छोड़ो, पाखंड भारत छोड़ो, बैर और गुनाह भारत छोड़ो, सामाजिक जड़ता भारत छोड़ो, लोकतंत्र सिर्फ तुम रहो, अधिनायकवाद भारत छोड़ो। तो प्रधानमंत्री जी को ये बहुत सीधी सीधी हमारी सलाह है कि जो भी बोलना है संसद में आके बोलें। राहुल गांधी जी तो आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या प्रधानमंत्री संसद में आए हैं? क्या इस लोकतंत्र के मंदिर में वहाँ का सबसे ठीक है, मैं यही सवाल पूछ रही थी। शिवम जी, कहाँ है प्रधानमंत्री जी? इस वक्त विपक्ष भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत होती है तो प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी सदन के अंदर होगी। नहीं, प्रधानमंत्री जी का एड्रेस होना ही है, ये देश अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि गुगली एक विशेष तरह की बॉल होती है जिसको विशेष टेक्निक के साथ फेंका जाता है। 21 बार तो अगर आप गुगली फेंकोगे तो उसको भी बैट्समैन प्रेडिक्ट कर लेगा। और राहुल गांधी में अब इतने 2004 के बाद से कोई ऐसा कुछ बचा नहीं है कि प्रेडिक्टेबल ना हो, सब कुछ तो प्रेडिक्टेबल है। अब इन्होंने कहा राहुल गांधी कांग्रेस की जान है। भाई, कांग्रेस की तो जान है, मजबूरी है, जाहिर है ना, परिवारवाद से बाहर निकलना ही नहीं है। लेकिन देश की जान है कि नहीं, ये तो लगातार देश दिखाता है। आप लगातार चुनाव पर चुनाव हारते जाते हैं, लगातार लॉन्चिंग पे रीलॉन्चिंग पे रीलॉन्चिंग पे रीलॉन्चिंग करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक बात कन्फ्रंटेशन का है, इस देश के प्रधानमंत्री भी संसद में आएंगे, जवाब भी देंगे। लेकिन राहुल गांधी कहां है भाई? इतनी मेहनत करी है, चंद्रयान 3 की भी लैंडिंग इस देश के उससे सफल होगी, लेकिन ये जो आपकी 21वीं लैंडिंग है ये कब सफल होगी? देश देखना चाहता है। जो आप कहते हैं तपस्वी बन गए, इतनी तपस्या करके आए, इतना मेहनत करके आए, इतना घूम के आए, हम भी तो देखें कुछ बदला है कि नहीं बदला, क्योंकि बाकी तो कुछ बदला नहीं है। आंख मारना, गले मिलना, जबरदस्ती इस तरह की बातें करना, बिना सर पैर की बातें करना संसद में उनका इतिहास रहा है। तो बेहतर है तो आज वो देश को बताएं, आए देखें हम भी क्या चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है या बस वही पुराना प्रोडक्ट है जिसकी नई रीपैकेजिंग कर दी आपने। आज यहीं से बातचीत की शुरुआत भी हुई थी। रविशंकर प्रसाद जब मीडिया के सामने आए आचार्य जी, तो उन्होंने कहा कि कितनी बार रीपैकेजिंग करेंगे एक ही प्रोडक्ट की। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता जहां भी गया है, एक ही घुट्टी पीकर आया है। बार बार वही चीजें जो रविशंकर प्रसाद ने कही, इनको सारे लोगों को एक साथ ये चीज बताई जाती है कि, और आपने देखा होगा कांग्रेस का जो भी व्यक्ति आता है वो अपनी बात कहता है, वो देश। लेकिन मैडम केवल राहुल गांधी पर नहीं, आपके तो पूरे अलायंस पर भी वार किया जा रहा है, घमंडिया अलायंस कहा जा रहा है। फर्क पड़ता है जब हम देखते हैं कि इंसान कुंठाग्रस्त होता है, जब उसके अंदर हीन भावना होती है, जब उसके पास अपना किया हुआ कुछ दिखाने को नहीं होता है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जो चीन के ऊपर 37 महीने से जो चीन हमारे यहाँ उस पर एक शब्द नहीं बोल पाता, और जब बोलता है हमारा प्रधानमंत्री तो कहता है ना कोई घुसा है ना घुसा है। और मेरी मिलिट्री, हमारी सेना 19 बार बात करती है, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री एक बार भी बात नहीं करता। तो जिन लोगों के पास कुछ कहने को नहीं होता, जो कायदे से डरपोक लोग हैं और जिन्होंने इस देश का तिरंगा 52 साल तक नहीं फहराया, ये उन लोग ऐसी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र से सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को है। कल जिस सांसद को उन्होंने पहली बार उनकी बात करने के लिए कहा था, और वो सांसद जो है वो एक तरह के लाइजनर है, सब जानते हैं, फिक्सर है। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैंने जेडीयू के लिए फंडिंग जुटाई, वही संसद में कहा। तो ऐसे एक सांसद जिनकी फर्जी डिग्री है, और एक दूसरे सांसद जो कहते हैं औकात दिखा दूंगा, बैठ जा, मुझे लगता है मोहल्ले के गुंडों का जो एक जमघट है। एक बात पर तो मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगी शिवम। ये भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, संसद में ये भी होगा, औकात की बात होगी। मुझे लगता है कि इस चीज के लिए वहां पर जो माननीय स्पीकर है वो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है, कांग्रेस के दो ही फेवरेट शब्द हैं, पहला राहुल गांधी और दूसरा चाइना। हर सुबह शाम विदेश में अगर राहुल गांधी जाएं तो चाइना की तारीफ,
यहां अगर हमारे संसद की बात हो रही है तो भी कांग्रेस प्रवक्ता ने चाइना को उठा लिया। चाइना पे तो आप कम से कम मत ही बोला कीजिए, आपके लिए जो है वो बेहद ही शर्म का विषय है। ये तस्वीर इस हिंदुस्तान ने लगातार इस देश के न्यूज चैनल्स पर देखी है, फिर से देख लें। ये एक इनके शहजादे हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं शी जिनपिंग, बराबर में सेक्रेटरी हैं। 2007-8 में एक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर आए थे वहां की सत्ताधारी पार्टी के साथ में। इस पर इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सवाल पूछा था कि एक लोकतंत्र में ये पार्टी टू पार्टी कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जरा हमें भी बताइए। 1.5 करोड़ रुपए लेकर जो है राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा चोरी करके उसमें अपना FCRA का लाइसेंस कैंसिल कराए बैठे हुए हैं ये लोग, और यहां पर चाइना पर आकर सवाल पूछते हैं। अभी कैम्ब्रिज में जाकर राहुल गांधी जी ने कहा था चाइना एक बहुत ही शानदार मुल्क है और बड़े कोऑपरेशन में काम करता है। समझ में नहीं आता, प्रवक्ता यहां पर आकर कुछ बोलते हैं, नेता कुछ बोलते हैं, और इन्होंने एक चीज कही कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से एक ही लाइन में बोल रहे हैं। हाँ, हम एक ही लाइन में बोल रहे हैं, एक ही लाइन में बोलेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, रूल्ड नहीं है एक परिवार के तहत। बहुत छोटे में बोलिएगा। एक मिनट आचार्य जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन शिवम जी मुझे जरा एक बात बताएं, कब तक आप परिवारवाद पर बोलेंगे, चीन पर बोलेंगे? बात तो मणिपुर की होनी चाहिए, क्यों राहुल गांधी पर सुई अटकी है? हमने शुरू किया, चीन वो लेकर आए, आपके बराबर में खड़े हैं, अभी तो 20 सेकंड ही हुए, इतनी जल्दी तो कोई नहीं भूल सकता। चाइना वो लेकर आए, हम नहीं लेकर आए। हम पहले दिन से मणिपुर पर सवाल कर रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। इनफैक्ट कल इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि इस संसद में अभी तक टोटल मिलाकर 9 बिल पास हो चुके हैं, किसी एक पर भी विपक्ष वहां टिका नहीं टिका, भागते रहे, हंगामा करते रहे, चिल्लाते रहे। पहली चर्चा तुमने दिल्ली सेवा बिल पर, दिल्ली सेवा बिल पर चुप हो गए। अगर दिल्ली सेवा बिल पर चुप हो सकते हैं तो मणिपुर के लिए चर्चा क्यों नहीं करते? ठीक है, मणिपुर पर चर्चा इंटरेस्ट नहीं है। दिल्ली सेवा बिल में जहां सुपारी जितनी पार्टी को भी जरूरी है गठबंधन में साथ रखना, उस पर सारे चुप होकर बैठ सकते हैं, लेकिन जब मणिपुर की बात होनी चाहिए तो मणिपुर पर सवाल जवाब नहीं चाहेंगे, हंगामा करते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताएं आचार्य जी, आपने तमाम सवाल तो सुन लिए शिवम के, लेकिन साथ साथ आप ये भी बताएं करप्शन पर चर्चा क्यों ना हो? करप्शन क्विट इंडिया का अगर ये मूवमेंट चल रहा है और पूरे इंडिया अलायंस को अगर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आपने लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, चारा घोटाले का आरोप आप लोग भूल गए, आपने डीएमके के साथ गठबंधन कर लिया, इसका भी अतीत आपको याद दिलाया जा रहा है, आपने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना स्वीकार कर लिया, वही आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली से आपको हटा दिया, पंजाब से आपको साफ कर दिया, आप उसी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं जिसकी पॉलिटिक्स ही आपके खिलाफ शुरू हुई है। एनडीए में 38 पार्टियां हैं और उनका इतिहास अगर हम गिनाने बैठेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच के सीने की बात करते हैं वो उसमें कितना दम है। और जहां बात ये कर रहे थे चीन की, मैं बता दूं कि जो अजीत डोवल जी का, मैं आचार्य जी आपकी पूरा आंसर मैं सुन लूंगी, लेकिन राज्यसभा से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, एक बार वो दिखा देती हूँ। मुझे नहीं रोकेंगे, मुझ पर दोबारा बिल्कुल आऊंगी, राज्यसभा की तस्वीरें। चलिए, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। जबरदस्त हंगामे के बीच जो तस्वीरें आप बीते दिनों में देख रहे थे, एक दिल्ली सेवा बिल को छोड़कर राज्यसभा में किसी मुद्दे पर चर्चा हो नहीं पाई, कोई महत्वपूर्ण बिल ना लोकसभा में ना राज्यसभा में पास हो पाया, केवल एक दिल्ली सेवा बिल है जिस पर हमने सार्थक चर्चा सुनी। अब आप आचार्य जी अपनी बात पूरी कर लें। मैं चाहती हूँ कि संख्या के बल पर अकड़ने वाले ये ध्यान रखें कि लोकतंत्र उसका जवाब देता है। जहां एस जयशंकर जी के चिरंजीव के फाउंडेशन को 3.51 करोड़ रुपए चाइना की कंपनी चंदा देती है, पीएम केयर में 153 करोड़ का चंदा आता है, और यहाँ तक कि उन ग्रे कंपनी से भी आता है, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनी से भी आता है, तो प्रधानमंत्री जी उसका जवाब कभी नहीं देते। इनके साथ दिक्कत यह है कि दो बार 2009 में 11 में राम माधव जाते हैं और चाइना के साथ समझौते करते हैं, उनके साथ मिलते हैं बार बार, उसका कोई सवाल नहीं पूछा जाता। प्रधानमंत्री सीएम रहते हुए 3 बार चाइना जाते हैं और 18 बार बाद में चाइना के राष्ट्रपति से मिलते हैं, उसके बाद चाइना हमारे यहाँ आके बैठ जाता है। तो और यही सरकार यहाँ से चाइना के साथ सबसे ज्यादा व्यापार बढ़ा रही है। तो जो ये कहते हैं कथनी और इनकी करनी में इतना ज्यादा फर्क है, राहुल गांधी जी ने 2015 से लेकर जब चर्चा की, पहली बार 2015 में क्रॉनी कैपिटलिज्म पर चर्चा की, उसके बाद राहुल गांधी जी ने बात की कैसे अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ रहा है, कैसे फिर राहुल गांधी जी ने बात की कि दाल वगैरह चीजों की, जो आलू जैसी चीजों की महंगाई बढ़ रही है, समावेशिता के आधार पर अभाव पर उन्होंने चर्चा की, फिर राहुल गांधी जी ने हम दो हमारे दो की बात की, उसके बाद मेक इन इंडिया बाय फ्रॉम चाइना, जो कि इनकी खासियत है, कहते हैं मेक इन इंडिया पर खरीदते हैं चाइना से, उसकी बात की, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने जब अडानी के साथ लिंक की बात की तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी साजिशें लेकर आई,
जिसका न्यायालय ने ठीक है। राहत दी है अभी, लेकिन मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, केवल 10 सेकंड मैं आपको दूंगी, फिर मैं देवेंद्र की तरफ जाना चाहती हूँ। पढ़ते पढ़ाते कुछ है नहीं। देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री चाइना जाते हैं, स्वागत है। अपनी ऑफिशियल विजिट में वहां जाए, स्वागत है। लेकिन डोकलाम के समय पर अगर जाकर चुपके चुपके बिना किसी अथॉरिटी हुए आप वहां पर जाकर अगर चाइना से बात करते हैं तो सवाल पूछा जाएगा। और सुनिए, जयशंकर जी की कंपनी के लिए आपको प्रधानमंत्री के जवाब की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रवक्ता दे देगा। ORF जितना भी काम इस देश में करती है, जितने भी रिसर्च पेपर स्कॉलर्स करती है, वो सब साइट पर है, जाकर चेक कर लीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने बताना जरा कौन सा रिसर्च पेपर किया है, कहाँ है पेपर। आप पीएम केयर पर पहुंच गए, सब वहीं पर है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आचार्य जी, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप लोग कहीं मत जाइएगा। जितनी गर्मा गर्म बहस आपको यहाँ विजय चौक से इंडिया टीवी पर सुनने को मिल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।